हेलो बच्चों एंड वेलकम टू अवर चैनल मुकेश कश्यप माई सेल्फ वैशाली। और बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है हमारा केमिकल रिएक्शंस। यानी सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। तो बच्चों देखते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। यानी कि क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा कोई आप अगर सब्सटेंस ले रहे हो तो वो मिलकर क्या बनाता है, एक न्यू काइंड ऑफ सब्सटेंस बनाता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। यानी जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। इसका एग्जांपल जैसे हमने लिया हुआ है Fe+O2 गिव्स अस Fe2O3। यानी आयरन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, आयरन का ऑक्साइड बनाते हैं, यानी फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं यहाँ पर। तो देखो बच्चों, मैं एक आपको जर्नल लाइफ के एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। आपने देखा होगा कि दूध से क्या बनाते हैं, हम पनीर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है विच इज़ हेल्ड इन जर्नल लाइफ। तो आप देखेंगे कि दूध में अगर आप कोई ऐसा सब्सटेंस मिलाओ जिससे वो पनीर में कन्वर्ट हो, लाइक आप विनेगर मिला रहे हो, लेमन मिला रहे हो, ठीक है। तो आप दो सब्सटेंसेस मिला रहे हो और उससे क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रही है, जिसके बाद क्या बन रहा है, एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है जो कि क्या है, हमारा पनीर है। और उसकी क्वालिटीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। लाइक अगर आप देखो, मिल्क क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में है, पनीर कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। दोनों का टेस्ट कितना डिफरेंट है, तो क्वालिटीज़ क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, उसकी डिफरेंट हो गई। अब बच्चों यही चीज़ हम देखते हैं कि क्वालिटीज़ डिफरेंट हुई, तो आखिर कौन कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि डिफरेंट होती हैं। लाइक व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस सम चेंजेस टेक प्लेस। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ चेंजेस होते ही होते हैं। तो बच्चों वो चेंजेस हमारे क्या क्या हो सकते हैं, चेंजेस इन स्टेट, चेंजेस इन टेम्परेचर, चेंजेस इन कलर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि क्या होता है, स्टेट में चेंज हो सकता है। लाइक हमने कहा दूध कैसा था, लिक्विड फॉर्म में था, कन्वर्ट किस में हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया। चेंज इन टेम्परेचर, अगर कोई रिएक्शन होती है तो उसके टेम्परेचर में भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। चेंज इन कलर, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं अगर वो होती हैं तो उनमें क्या होता है, उनके कलर्स में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। यानी पहले वो कुछ था, बाद में आपने करा तो उसका कलर कुछ और हो गया, चेंज हो गया। एवोल्यूशन ऑफ गैस, और बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें से गैस इवॉल्व होती है। गैस इवॉल्व मतलब गैस निकलती है उसके अंदर से, तो उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर रिएक्शन में सारे के सारे चेंजेस होते हैं, बट हाँ, जब रिएक्शन होती है तो इनमें से कोई ना कोई चेंज या कोई और भी टाइप का चेंज क्या होता है, रिएक्शन के अंदर होता है। तो अपने अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों, जो कि हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो हम केमिकल इक्वेशन को समझते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो एक chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction. It involves reactants and products mentioned with their physical state. तो एक chemical equation is a symbolic representation. Symbolic representation मतलब chemical equation जो है वो symbols के थ्रू हम दिखाते हैं chemical reaction को। यानी जो भी reaction हो रही है, अब बच्चों वो reaction हुई तो वहाँ पे आपको नहीं पता कि कितने molecules लिए गए, कितना क्या लिया गया, ठीक है। ऐसे आप वहाँ काउंट नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो कि ये यहाँ से ये बन गया, ओके। बट उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कहीं लिखकर दिखाना है हमें, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जो सिंबल्स हमने बनाए हुए हैं, और उन्हीं सिंबल्स के थ्रू किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, वही क्या होता है, हमारा केमिकल इक्वेशन होता है। इट इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमने कहा इसमें क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मेंशन विद देयर फिजिकल स्टेट, और उनकी फिजिकल स्टेट भी क्या होती है, मेंशनड होती है। इसका मतलब क्या है, पहले तो हम रिएक्टेंट देख लेते हैं, रिएक्टेंट हु टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और प्रोडक्ट क्या है, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मतलब रिएक्टेंट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। और बच्चों आप इजीली इस तरीके से समझ सकते हो, प्रोडक्ट जो है वो क्या है कि वो फॉर्म हो रहा है, जो बन रहा है। तो आप ऐसे समझो, अगर आपको कोई केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड है तो उसमें एरो से पहले जो है, या आप कह लो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, जैसे यहाँ पे है Mg और O2 यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये हमारा रिएक्टेंट है विच इज़ बिफोर एरो। और जो आफ्टर एरो है, ये कह लो जो हमें मिल रहा है, वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, जो फॉर्म हुआ है वो हमारा प्रोडक्ट है। और ये जो एरो बीच में होता है, इस एरो को बच्चों हम कहते हैं गिव्स अस, ठीक है। जैसे आपको रिएक्शन पढ़ोगे 2Mg+O2 गिव्स अस 2MgO प्लस हीट एंड लाइट, यहाँ से हीट और लाइट का भी एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो
जैसे बच्चों इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, इसमें एक बात और कही गई है, मेंशन देयर फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मेंशनड है यहाँ पे विद देयर फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट क्या होती है इस रिएक्शन में, मैंने फिजिकल स्टेट नहीं लिखी है, लेकिन अगर आप ऊपर वाली रिएक्शन पे जाओगे, जो ऊपर रिएक्शन थी FeNO2 की, ये वाली रिएक्शन जो है, तो आप इसमें देखोगे कि Fe के आगे S लिखा है, O2 के आगे G लिखा है, ठीक है, 2Fe2O3 के आगे S लिखा है। तो इस S का, G का, L का क्या मतलब है, ठीक है। तो बच्चों S का जो मीनिंग है वो होता है सॉलिड, यानी कि इसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड। आपको पता है आयरन यानी लोहा जो होता है, ठीक है, लोहा, उसकी स्टेट क्या होती है आयरन की, सॉलिड होती है, ठीक है। और G जो लिखा हुआ है वो गैस है, यानी ऑक्सीजन की स्टेट कैसी है, गैसियस है, हमें भी पता है, ओके। उसके अलावा अगर आपको कहीं पे L मिले, L यानी लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में वो सब्सटेंस प्रेजेंट है। उसके अलावा एक टर्म आपको बच्चों नई और मिलेगी विच इज़ AQ, आपको AQ लिखा मिलेगा, इसका मतलब है एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वो जो भी सब्सटेंस है वो क्या है, वाटर में डिजोल्व है वो, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस मतलब वाटर, वाटर के अंदर वो डिजोल्व है, और वो डिजोल्व होकर एक सब्सटेंस बना रहा है नया, ठीक है, वो सॉल्यूशन बना रहा है, वो हमारा होता है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, विच इज़ हमारा है स्केलेटल एंड बैलेंस्ड इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस हमने पढ़ ली, इसके दो टाइप हैं, स्केलेटल एंड बैलेंस्ड इक्वेशंस, ठीक है। तो बच्चों पहले स्केलेटल इक्वेशन देखते हैं। द इक्वेशन विच इज़ नॉट बैलेंस्ड इज कॉल्ड अ स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन विच इज़ नॉट बैलेंस्ड, मीनिंग क्या है इस बैलेंसिंग का, यहाँ पे हमें बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों अगर आप ये रिएक्शन देखोगे नीचे जो लिखी है Mg+O2 गिव्स अस MgO, तो अगर आप इसका रिएक्टेंट साइड देखो, यानी Mg और O2 वाला, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ Mg एक है और O2 है, ओके। बट अगर आप अपना प्रोडक्ट साइड देखो तो विच इज़ MgO, यानी Mg तो वहाँ पे भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है वहाँ पे, ऑक्सीजन भी एक है, जबकि हमारा रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे। यानी हमारा बैलेंसिंग है क्या, जब हमें दोनों साइड्स यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड्स दोनों को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है, यानी वहाँ पे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, वो हमारी बैलेंसिंग होती है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है बैलेंस होना रिएक्शन को, अदरवाइज़ वो रिएक्शन गलत हो जाती है। जैसे आपको पता है कि हर चीज़ बैलेंस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरीके से यहाँ पे रिएक्शंस का भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्केलेटल इक्वेशन वो होती है जो बैलेंस नहीं होती, जैसे यहाँ पे बैलेंस नहीं है। अब अगर आप बैलेंस इक्वेशन को देखोगे तो बैलेंस इक्वेशन होती है द इक्वेशन इन विच द number of atoms of each element on the reactants and products side are equal so as to follow the law of conservation of mass। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने क्या कहा है कि atoms ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट पे जो एटम्स प्रेजेंट है, लाइक 2 हैं, 3 है, जो भी एटम्स वो प्रेजेंट हो, तो वो रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे दोनों इक्वल होने चाहिए, और तभी वो क्या फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे। अब व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बारे में आपने 11th क्लास में बिल्कुल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वो 9th क्लास में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप अब 10th में पढ़ लोगे उन चीज़ों को, ठीक है, कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं और आपको बता देती हूँ बच्चों क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की जो प्रोडक्ट होता है और रिएक्टेंट होता है उन दोनों के मासेस बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। एक्चुअल में ये लॉ क्या कहता है कि जो मास होता है वो ना तो कभी प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो यानी कि जो मास आप रिएक्शन से पहले ले रहे हो और वो ही मास आपको रिएक्शन के बाद मिलना चाहिए, ठीक है, वरना बीच में वो मास कहाँ गायब हो गया, ठीक है, वो वेट कहाँ चला गया जो था, वो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन से पहले था और जो रिएक्शन के बाद है उन वेट्स में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और अगर आप रिएक्शन बैलेंस करते हो तो इसका मतलब है आप इस लॉ को फॉलो कर रहे हो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने यहाँ रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या किया है, ऑक्सीजन हमारे ऊपर वाली रिएक्शन को बैलेंस किया गया है क्योंकि वो बैलेंस नहीं थी। तो आप देखोगे कि Mg के आगे हमने 2 लगाया है और 2 MgO के आगे भी हमने 2 लगा दिया, और अब आप देखोगे रिएक्टेंट साइड में भी 2 Mg है, 2 O2 है, यानी ऑक्सीजन भी 2 हैं, मैग्नीशियम भी 2 हैं, और आप देखो प्रोडक्ट साइड में भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन है। तो देखो बच्चों आप सोचोगे 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन कैसे, ये तो 2 MgO लिखा है, 2 MgO लिखा हुआ है। तो बाहर अगर एटम के बाहर एलिमेंट के बाहर अगर कोई नंबर लिखी है तो उसका मतलब होता है कि अंदर जितने भी
एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो इन सबका मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। जैसे ब्रैकेट समझते ना आप, ब्रैकेट होता है मैथ्स में, उसके बाहर कुछ लिखा होता है तो अंदर सबसे मल्टीप्लाई, तो वही चीज़ यहाँ पे ऐसे समझो कि ब्रैकेट है तो 2 की Mg से भी हो रही है और 2 की ऑक्सीजन से भी हो रही है। तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन है और उधर भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे कि आपने देखा। तो बच्चों आज हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा एक बार डिटेल में देखेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड इसमें एक्सरसाइज भी कराऊंगी और उसके थ्रू समझाऊंगी कि रिएक्शंस बैलेंस कैसे होती हैं। और बच्चों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।